सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट निकाल के देन वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना। This is the formula to find out the inverse of a matrix. A inverse equal to adjoint of A divided by determinant of A ना। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, उससे इन्वर्स को यूज करके इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसका एग्जांपल हम लोग नहीं देखे थे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल कैसा टाइप का होगा, डायरेक्टली मैं इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे उसका कर रहा हूँ ताकि उसमें इन्वर्स का भी जो है उसका यूज होगा। ठीक है, तो हेडिंग दो सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ लीनियर equations. Solution to the system of linear equations. That is by using determinant. Determinant को यूज करके कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो सपोज ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर देयर, दैट इज सपोज a11x plus a12y plus a13z equal to suppose c1. okay, a21x plus a22y plus a23z equal to suppose c2, and another equation is there, that is a31x plus a32y plus a33z equal to suppose c3. तो सपोज इसका हम लोग को सोल्यूशन निकालना है जिसमें कि a11 फिर a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये सब क्या है, एक हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये। ठीक है, c1 c2 c3 भी कॉन्स्टेंट है, इसमें वेरिएबल जो है वो x y z है। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी written as, the system of linear equations can be written as a11 a12 a13 a21 a22 a23, okay, a31 a32 a33 a31 a32 a33 into the matrix xyz equal to c1 c2 c3. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 into xyz equal to c1 c2 c3. c1 c2 c3 उसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो क्या होगा देखो, तो c1 c2 c3 अगर लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, a11 इंटू एक्स फर्स्ट कॉलम होगा, a11 इंटू एक्स a12 इंटू वाई a13 इंटू जेड, तीनों का प्लस इक्वल टू c1।
तो हम लोग क्या मिलेगा, वो जो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाएगा। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह से सारे जो तुम्हारे सेकेंड रो को सेकेंड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को वही चीज मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोगों का फायदा क्या है, इसको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मतलब से हो डिटरमिनेंट में कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूं लेट, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एक्स है, सॉरी ए है, ये मैट्रिक्स को हम लोग दूसरे किसी से डिनोट करेंगे और ये मैट्रिक्स को हम लोग दूसरे किसी से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा देखना इसमें, तो इनवर्स का यूज करके हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सपोज मैं लिख रहा हूं लेट ए इक्वल टू क्या होगा, सपोज मैं लिखूंगा ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं ए लिया हूं, ओके, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। सपोज कैपिटल एक्स लूंगा मैं एक्स वाई जेड को, सपोज कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड एंड बी इक्वल टू सपोज C1 C2 C3, B इक्वल टू सपोज C1 C2 C3, देन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, then a into x equal to b होगा। This implies that a into x equal to मिलेगा हम लोगों को b। तो अगर a into x equal to b मिलेगा, this implies that x equal to a inverse into b होगा कि नहीं, a उस साइड जाएगा तो क्या होगा a inverse into b। तो अगर हम लोग कोई भी जो मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसको अगर हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द कैपिटल एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो है ये हमारा इसका फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। तो डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। एग्जाम्पल देखो, फाइंड द सॉल्यूशन टू द system of linear equations that is, सपोज इसमें दिया है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो दिया है, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। सेकंड दिया है y प्लस 3z इक्वल टू - 11, ओके, x प्लस z इक्वल टू 2y, ओके। बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये तुम लोगों का इक्वेशन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम में दे सकता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को तुम लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करवाना है। तो दिस एग्जाम्पल और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके।
तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने के लिए तुम लोग क्या करना, सॉल्यूशन करने के लिए पहले एक चीज करना है तुम लोगों को, ये जो इक्वेशन जो है इसको तुम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि जो पहले हम लोग जनरल फॉर्म जो लिखे थे a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू c1, a21x a22y a23x a23z इक्वल टू c2, a31x a32y एंड a33z तीनों का सम जो होगा वो c3 होगा कि नहीं। तो उसी फॉर्म में है कि नहीं, इसको तुम लोग को देखना है। पहला जो है, पहले में x फिर y फिर z है, सेकंड में x एब्सेंट है, और थर्ड में क्या है, y जो है वो उस साइड है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, उसी फॉर्म में पहले इसको पहले लाना पड़ेगा। ओके, द सिस्टम ऑफ equations, the system of equations becomes, the system of equations becomes क्या हो जाएगा, देखो पहला तो जैसा है वैसा ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ठीक है, सेकंड में क्या है, x का कुछ भी टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 11। और थर्ड में जो है वो क्या है, y जो है उस साइड है, तो पहला जो है x का टर्म रहेगा, फिर ये 2y जो है इस साइड आएगा, तो क्या होगा -2y प्लस z इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना होगा, कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। ये उसके जनरल फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। तो जनरल फॉर्म में लिखने के बाद फिर हम लोग को चूज करना है कि a, x और b जो तीनों डिटर्मिनेंट है वो क्या क्या होंगे। a जो है वो क्या है तुम्हारा, a जो होगा वो क्या होगा, देखो a इक्वल टू एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट जो है वो रहेगा, दैट इज 1 1 1। पहले क्वेश्चन में कोफिशिएंट है 1 1 1, सेकंड में कोफिशिएंट है 0 1 3, और थर्ड में कोफिशिएंट है 1 -2 1। ओके, एक्स जो मैट्रिक्स होगा वो तुम लोग चूज करना कि उसमें कौन कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। एक्स जो मैट्रिक्स है उसमें कौन कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स वाई एंड जेड, ये इसमें यूज हुआ है। एंड बी इक्वल टू होगा 6 11 0, 6 11 0। ओके, ये मैट्रिक्स जो हम लोग है इसको हम लोग चूज कर चुके हैं, ये ए एक्स और बी। फिर हम लोग को पता है यार ए एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हम लोग को स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये है उसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना क्या है, इनवर्स निकालना है। a का इनवर्स अगर निकाल के उसमें अगर b अगर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो मिल गया हम लोगों को। a का इनवर्स निकाल के b में खाली क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो a का इनवर्स निकालने के लिए a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, दिस इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू b। तो a इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ a? एडजॉइंट ऑफ a इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब पहले कोफैक्टर निकालेंगे हर एलिमेंट्स का, फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, सो ए, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, सबका कोफैक्टर चाहिए। तो ये है तुम्हारा स्मॉल a11, तो ये क्या होगा, कैपिटल A11।
उसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने क्या होगा, -1 टू द पावर क्या होता है 1 + 1 इंटू मॉड ऑफ, ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी कितना निकलेगा 1 3 -2 1 1 3 -2 1। तो दिस इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। सो 1 × 1 1 -6 दैट इज +7 7 आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे a1 2 -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 1 2 एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी कितना है 0 3 1 1। तो 0 3 1 1। तो दिस इज -1 का पावर 3 तो माइनस आएगा नेगेटिव, तो दैट इज 1 - 3। तो यह आ जाएगा -2 इज +2। फिर a1 3 -1 का पावर 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 होगा। तो ये वाला एलिमेंट है तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 1 1 - 2 0 1 1 - 2 दिस इक्वल टू -1 का पावर 4 + 1। सो 0 इंटू दिस इज 0 -1 दिस इक्वल टू -1। सिमिलरली a1 4 1 4 नहीं 2 1 दिस इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 मतलब ये वाला एलिमेंट। तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो बाकी कितना आएगा 1 1 -2 1। सो 1 1 -2 1 दिस इक्वल टू -1 का पावर 3। तो इसमें माइनस, दिस इज 1 × 1 इज 1 माइनस -2 × 1 इज -2। तो 1 + 2 इज 3 दैट इज -3। ठीक है, तो a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 ये आया। तो बाकी का भी हम लोग को निकालना है तो बाकी का निकालेंगे। तो देखो तो बाकी का कैसे आएगा, a2 1 निकल गया है a2 2 -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये है 2 2 तो ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी 1 1 1 1 आया। सो 1 1 1 1 दिस इज प्लस -1 का पावर 4 + 1। सो 1 × 1 1 -1 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a2 3 -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 2 3 है तो ये रो और ये कॉलम को छोड़े तो बाकी आया 1 1 1 -2। सो 1 1 1 -2 तो दिस इक्वल टू -1 का पावर 5 दैट इज -1 × 2 इज -2 -1। सो माइनस ऑफ -3 इज +3। देन a3 1 ये है 3 1 एलिमेंट। सो -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू मॉड ऑफ, तो ये 3 1 एलिमेंट है ये रो और ये कॉलम को छोड़े तो बाकी आया 1 1 1 3। सो 1 1 1 3 दिस इक्वल टू -1 का पावर 4 + 1। सो 1 × 3 इज 3 -1 इक्वल टू 2। तो 3 1 तक मिल चुका है। अब हम लोग को और दो चाहिए, कौन कौन सा, अभी हम लोग को चाहिए तुम्हारा a3 2 और a3 3। ठीक है, तो a3 2 निकालेंगे, a3 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 मतलब ये वाला एलिमेंट। तो ये रो और ये कॉलम को ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे, जो मतलब वो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो बाकी का निकालने क्या होगा 1 1 0 3। सो 1 1 0 3 तो दिस इक्वल टू -1 का पावर 5 इज माइनस। सो 1 × 3 इज 3 - 0 which is equal to 3। then a3 3 -1 का पावर 3 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 0 1। तो 1 1 0 1 तो माइनस का पावर 6 + 1 होगा दैट इज 1 - 0 इज 1।
तो सारे जो एलिमेंट्स है उसका कोफैक्टर सबका निकल चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या होगा, जो मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 7 2 -1 7 2 -1 -303 and 231 देखो तो ये सब मिला था ना वैल्यूज, ये तीनों पहला रो में, फिर ये और ये सेकेंड रो में, -303 और 2 3 and 1 ये जो होगा ये तो हमारे थर्ड रो में है, ठीक है। तो इतना मिल चुका है, कोफैक्टर मिल चुका है। अब हम लोगों को उसको ट्रांसपोज कर लेने के बाद एडजॉइंट जो है हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, पहला रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 7 2 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा -303 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा 2 3 1। तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए निकालना होगा। तो एक चीज देखना, पहले से इसको करना कि पहले तुम लोग मॉड का ए का मॉड निकाल लेना। तो तुम्हारा मैट्रिक्स जो था वो क्या था, ए जो था, ए इक्वल टू था हमारा 1 1 1 0 1 3 और था 1 -2 1। इसमें क्या करोगे तुम लोग, मॉड ए निकाल लेना। मॉड ए इक्वल टू होगा इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालेंगे। सो +1 इंटू ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो बाकी कितना निकलेगा 1 3 -2 1। इसको तो एक्सपांड करके निकालना है। इसमें 0 है तो इसी से एक्सपांड करते हैं। -0 इंटू एनीथिंग इज 0 +1 इंटू ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 1 3 1 1 1 3। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -6 +1 इंटू 3 -1। So this is +7 7 + 2 is 9। So mod of A जो है वो आया 9। तो एडजॉइंट ऑफ A हम लोग को मिल गया, mod of A मिल गया। देन A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय mod of A, दिस इक्वल टू मैट्रिक्स जो है वो क्या है 7 -3 2 2 0 3 -1 3 1। तो इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट में 9 जो है वो डिवाइड होगा। तो हम लोग को मिलेगा 7/9 -3/9, तो ये हो जाएगा -1/3 2/9, ठीक है। फिर 2/9 फिर 0/9 इज 0, 3/9 इज 1/3, फिर -1/9 3/9 is 1/3 and this is your 1/9। तो हम लोग को मिल गया ये A का इनवर्स। तो A का इनवर्स मिल गया। तो अब हम लोग को A का इनवर्स मिल चुका है।
तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी था, ठीक है। सो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दिस इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू क्या है 7/9 माइनस 1/3, 2/9, 0, 1/3 माइनस 1/9, 1/3, 1/9 इंटू बी। बी का वैल्यू था वो कैसा था, बी का वैल्यू था 611 0। सो दिस इक्वल टू 7/9 इंटू 6 प्लस माइनस 1/3 इंटू 11 प्लस 2/9 इंटू 0, दैट इज 0, ठीक है। सो 2/9 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 11 इज 0 प्लस 1/3 इंटू 0 इज 0। सो माइनस 1/9 इंटू 6 प्लस 1/3 इंटू 11 प्लस 1/9 इंटू 0 इज 0। So this is equal to, तो ये कैंसिल हो गया, that is 2, 3, तो 7 इंटू 2 इज 14/3 माइनस 11/3, 2/9 इंटू 6, तो ये भी कटा वही 3 और 2, तो मिला हम लोगों को 4/3, ओके 4/3। नेक्स्ट माइनस 1/9 इंटू 6, 1/3 इंटू 11, तो ये भी कटेगा 2, 3, तो मिला माइनस 1/2, सॉरी माइनस 2/3 प्लस 11/3, सो दिस इक्वल टू 14, 3 एलसीएम गया, 14 माइनस 11 इज 3, 3/3 इज 1, दिस इज अवर 4/3 एंड ये 3 एलसीएम गया तो माइनस 2 प्लस 11 इज 9, 9/3 इज 3। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो किसकी जगह पे ये मिला, x की जगह पे, दिस इंप्लाइज दैट किसकी जगह पे मिल रहा है, x y z की जगह पे हम लोग को मिला 1 4/3 3, 1 4/3 and 3. So this implies that x equal to मिला 1, y equal to मिला 4/3 and z equal to मिला 3, which is our solution। तो ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन है, ओके। तो इसी हिसाब से तुम लोग ये जो एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस जो है इसका करना, ओके। ये है तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये मतलब इसी के साथ तुम्हारा जो चैप्टर जो है डिटर्मिनेंट जो है वो कंप्लीट होता है, ओके।